हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने इसके पहले के क्लासेस में हमने मैटर को जाना, क्या होता है मैटर, फिर उसके पार्टिकल्स की मैटर्स किससे बने हुए हैं, पार्टिकल्स से बने हुए हैं, इसको हमने जाना। फिर उसके बाद में देखा कि पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, वेरी वेरी टीनी, ठीक है, वी कॉन्ट इमेजिनेशन, ठीक, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आज हमारा टॉपिक यही है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला जो पॉइंट है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उसमें स्पेस होता है। एनी टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, ठीक है। जैसे दो पार्टिकल्स हैं ये, और इसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होते हैं, ठीक है। सॉरी, जैसे दो पार्टिकल्स यहाँ पे हैं और इसमें कुछ ना कुछ स्पेस होता है, ठीक है। किसी के बीच में स्पेस कम होते हैं, किसी के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे तो पार्टिकल्स जो होते हैं, पहला पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हर दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, ठीक है। अब इसको देखेंगे हम। इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी saw that particles of sugar, salts, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in water। हमने पहले के एक्टिविटी में देखा है कि चाहे वो सॉल्ट हो, शुगर हो, डिटॉल हो या पोटेशियम परमैंगनेट, एनीथिंग, तो जब उसको वाटर में हम डालते हैं तो वो अपने आप को इवनली क्या करता है, डिवाइडेड कर लेता है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड यानी कि नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप्स ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में, उसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। इसको हमने पहले ही बता दिया, इसके हेडिंग में ही दिया है, ठीक है। तो इसको हम अगर देखना चाहें कि कैसे स्पेस होता है तो उसको हम इस एक्टिविटी से देख सकते हैं 1.1 एंड 1.2। इसमें हमने देखा था, इस एक्टिविटी में वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसे होते हैं। इसको जो आप एक्टिविटी को रीड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्टिविटी 1.2 में भी वही चीज़ें दी हुई हैं, ठीक। तो हम पहले पॉइंट को जान चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर और कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूविंग करते हैं, वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हम जानेंगे कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो मूव करते हैं। इसको देखने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उससे हमको पता चलता है कि हाँ, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो मूव भी करते हैं, ठीक। तो हम पहले एक्टिविटी 1.3 एंड 1.4 एंड 1.5 ये आप डीपली रीड करेंगे और उसके बाद में इसको इधर देखेंगे, ठीक है। वैसे मैं इसको वैसे ही एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि पार्टिकल्स कैसे कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जो अगरबत्ती जलाई जाती है घर में, तो वो कहीं एक कोने में लगाई जाती है, एक किसी कॉर्नर में लगा दी जाती है, ठीक है। उसके जो धुएं होते हैं वो पूरे रूम में फैल जाते हैं, कुछ देर बाद हम देखते हैं। तो ये क्या है, मतलब कि हमने एक जगह पे लगाया और पूरे रूम में वो फैल गया। इससे ये प्रूव होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं कॉन्टिन्यूअसली। एंड नेक्स्ट एग्जांपल हम देंगे। हम क्या करेंगे, दो ग्लास ले लेंगे, ठीक है, और एक ग्लास में क्या करेंगे, एक ग्लास रखेंगे, उसमें हम कोई भी कलर जैसे पिंक या येलो या जो भी आपका फेवरेट कलर हो उसको डालिए, या जो भी डालना हो, और दूसरे में एक में हनी डालिए, ठीक है। दोनों में
कुछ ड्रॉप्स के हनी, और एक में नेक्स्ट ग्लास में क्या करेंगे, कोई कलर डाल देंगे। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि किसी एक कॉर्नर में हमने डाला था, जैसे इसमें वाटर फिल है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे एक पॉइंट्स हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉप डाला, 1 से 2 ड्रॉप हमने पिंक कलर या ब्लू जो भी डालना हो आप डालेंगे, फिर देखेंगे थोड़ी देर बाद ये पूरे वाटर को पिंक कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, हमने तो सिर्फ यहाँ डाला था, तो फिर ये पूरे वाटर में कैसे गया, मूविंग के थ्रू ये यहाँ से पूरे मूव कर रहा है, और मूव करते करते पूरे कलर को पिंक कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल है कि क्या कोल्ड वाटर चाहिए कि हॉट वाटर चाहिए। तो हम इसके लिए देखेंगे कि अभी पहले हमने कोल्ड वाटर में किया, फिर हम क्या करेंगे, 2 ग्लास लेंगे और उसमें हम वाटर रखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम वाटर फिल कर रहे हैं, फिर हम इसमें पोटेशियम परमैंगनेट, ये कोल्ड वाटर है और ये हॉट वाटर है, ठीक है। इसको हमने गर्म कर लिया है, ये हमारा कोल्ड वाटर है। अब इसमें भी हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया और इसमें भी डाल दिया, ठीक। और देखेंगे कि ये जो हॉट वाटर है जिसमें वाटर गर्म है, इसमें जो हमने डाला था ये जल्दी से, इसके कंपैरिजन में इसने कम टाइम लिया इसके पूरे कलर को करने में, पूरा मूव करने में, ठीक है। ये वाटर जल्दी कलर्ड हो जाता है इन कंपैरिजन टू दिस। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हॉट वाटर होता है, मतलब जो टेम्परेचर होता है वो पार्टिकल के मूवमेंट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और हाँ, एक्टिविटी तो आप ज़रूर पढ़िएगा, इससे बहुत ही क्लियर होता है। एक्टिविटी पढ़ने के बाद जब हम इसको पढ़ते हैं, ये पॉइंट्स पढ़ते हैं, तो हमें ज़्यादा समझ में आता है, ठीक। पार्टिकल्स ऑफ मैटर और कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जैसा कि हमने पहले बताया कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, दैट इज दे पॉजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। और इसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगती होगी, हमें चलने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट जैसे होती है वैसे पार्टिकल्स को भी मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। अब ये कहा गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, ठीक। तो हमने खुद देखा है कि जैसे अगर हम चाय तो सबने बनाया होगा, चाय में देखते हैं जैसे जब बॉयल कर दो दूध को, उसके बाद में उसमें जब हम पत्ती डालते हैं तो वो जल्दी उसमें कलर आ जाता है। लेकिन अगर हम एक साथ चाय की पत्ती मिल्क में डाल के और बर्नर पे रखेंगे तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा कलर आने में, ठीक है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स की मूवमेंट उतनी तेज़ी से होने लगती है, मतलब फास्ट हो जाती है। सो वी कैन से दैट with increase in temperature the kinetic energy of particles also increases। इसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो भी बढ़ जाती है। क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया जैसे, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया काइनेटिक एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आया पॉइंट्स। इन द above three activities we observe that particles of matter intermix on their own to each other।
जैसा कि एक्टिविटी में दिया है कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। और ऐसा इसलिए हो पाता है मिक्सिंग ऑफ वन टाइप्स ऑफ मैटर इनटू अनदर टाइप्स ऑफ मैटर, इसलिए हो पाता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, ठीक है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब जो ये दो अलग अलग टाइप के मैटर्स हैं और उनको वो जो एक दूसरे में मिक्स होकर के एक पार्टिकल मैटर बनाते हैं, जो मिक्सिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सिंग को डिफ्यूजन कहते हैं। जैसा कि इसमें देखा गया है कि ये वाटर था, ठीक है। अब ये एकदम क्लीन प्योर वाटर था, इसका ट्रांसपेरेंट कलर है। अब जब हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया तो इसका कलर पिंक हो गया, ठीक है। यानी ये इंटरमिक्सिंग हो गया, वाटर के पार्टिकल्स और पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स क्या हो गए, मिक्स हो गए एक दूसरे में। तो इस प्रोसेस को मिक्सिंग ऑफ वन टाइप्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स को दूसरे अनदर पार्टिकल्स मैटर के पार्टिकल्स में जब मिक्स हो जाते हैं तो उस मिक्सिंग को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफ्यूजन क्या होता है, मिक्सिंग को कहते हैं पार्टिकल्स के, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब कि ये कहा गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे की तरफ, और जिस फोर्स से वो खींचते हैं उसे कहते हैं अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को आप रीड करेंगे, क्या दिया हुआ है, ठीक है। वैसे मैं एग्जांपल्स ले लेती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम क्या करेंगे, एक आयरन का रॉड लेंगे, ठीक है। एक हमने आयरन का रॉड ले लिया, दूसरा हमने क्या लिया, एक चौक ले लिया जो स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे लिखाया जाता था पहले, और तीसरा हमने एक रबर बैंड ले लिया, ठीक। तो इसमें हम आयरन के रॉड को अगर हम किसी हम्पर से मार रहे हैं या इसको स्ट्रेच कर रहे हैं या कट कर रहे हैं तो ये इजीली कट नहीं होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। इसको करने पहली बात तो होगा ही नहीं, और अगर हम करेंगे तो बहुत ही हमको एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक। लेकिन ये जो हमारा चौक है, चौक को जैसे ही हमने ऐसे एक हम्पर या वैसे ही हमने ऐसे वो किया, मारा, वो तुरंत टूट जाएगा, ठीक। और उसके बाद में जब हम इसको लेंगे, एक रबर बैंड जो है, इसको भी ये भी इजीली नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो इससे ये पता चला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन में ज़्यादा है, ठीक है, एंड देन बैंड में है, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें, चौक के स्टिक्स में, ठीक है। तो इससे पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स में के उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। द एबव, यहाँ पे हम देखेंगे द एबव 3 एक्टिविटीज 1.678। तो इसको जब आप, वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ लेकिन जब आप इसे रीड करोगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि एक्टिविटी को जरूर आप रीड करो, ठीक। The above 3 activities suggest that particles of matter have space acting between them. जो particles होते हैं, particles of matter have force, हाँ, तो जो particles के बीच में फोर्स लगता है उसे हम अट्रैक्टिंग फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, और इसी फोर्स की वजह से पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से काफी क्लोज होते हैं, ठीक। The strength of this force of attraction varies from one kinds of matter to another. जैसे हर मैटर के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो वो अलग अलग होते हैं। जैसे ये हमारा पेन है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसके काफ़ी ये सख्त है, अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो ईजिली नहीं टूटेगा, यानी कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। लेकिन हम अगर एक ग्लास वाटर ले लें तो उसमें वो क्या होता है, इधर उधर, मतलब वो लिक्विड है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इसको हम आगे बताएंगे कि किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है या किसमें ज़्यादा, सॉलिड लिक्विड गैस से पढ़ाएंगे, ठीक, तब, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।